कोरोना ने इंसान के जीवन को खतरे में डाल दिया है। पहले ही पोस्ट कोविड बीमारियों से लोग ठीक भी नहीं हुए हैं कि कोरोना नए नए वेरिएंट्स के साथ सामने आ रहा है। इससे निपटने के लिए हमारे डॉक्टर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं चंद्रपुर के चिल्लावार हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर स्वप्निल चिल्लावार। तो आइए जानते हैं कोरोना से तीसरी लहर से बचने और पोस्ट कोविड बीमारियों से कैसे बचा जा सके। मैं डॉक्टर स्वप्निल चिल्लावार, MD मेडिसिन, IDCCM फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट, चिल्लावार हॉस्पिटल चंद्रपुर। बेसिकली कोविड में क्या हुआ है, हम लोग जब पेशेंट सीरियस रहता है तो इसका एक ट्रीटमेंट रहता है स्टेरॉइड्स, और इस बार क्या हुआ कि रैम्पेंट यूज स्टेरॉइड्स का हुआ है। बेसिकली मतलब जब पेशेंट को थोड़ा भी कंप्लेंट्स रहता है तो स्टेरॉइड्स दवा के डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो स्टेरॉइड से क्या है, जनरली आपका क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक तो इम्यूनिटी कम हो जाती है और शुगर लेवल जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बेसिकली ये दो कारण हैं म्यूकोरमाइकोसिस के लिए। और कुछ कुछ पेशेंट्स को जो ऑक्सीजन लगता था, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन बोलते हैं जिसको, तो वो भी लगने की वजह से म्यूकोरमाइकोसिस के चांसेस बढ़ गए। तो बेसिकली दो मेरे कारण है कि एक रैम्पेंट यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, मतलब मुझे लगता है कि स्टेरॉइड्स को प्रॉपर यूज़ करना चाहिए था एक, और दूसरा अपना प्रॉपर शुगर कंट्रोल नहीं था पेशेंट्स का या फिर जो भी है। तो ये दो कारण लग रहा है मुझे। और जो पेशेंट ऑक्सीजन पे थे उसको ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, ऐसे तीन कारण मुझे लग रहा है म्यूकोरमाइकोसिस। ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन मतलब ये ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन अपन जो पेशेंट को लग रहा है, भले वो डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो, बस यही रहता है कि डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा मतलब ज़्यादा सीवियरिटी उनको रह सकता है रादर देन अपन जो सादे पेशेंट्स रहते हैं। सादे पेशेंट्स में जनरली क्या होता है कि जो अपन फंगस को ग्रो करने के लिए जो कल्चर चाहिए रहता है, जो टेम्परेचर चाहिए रहता है, वो ऑक्सीजन जो ह्यूमिडिफाइड मतलब उससे उसको ग्रो होने में सफल हो जाता है। तो उसको वजह से भी उनको भी होता है, पर जनरली मोस्ट प्रोबेबली डायबिटिक पेशेंट्स प्रोन रहते हैं। और म्यूकोरमाइकोसिस जनरली चार चीज़ों में जो ज़्यादा जनरली पाए जाते हैं, नाक, आँखें, सिर और चेहरा। तो बेसिकली अपने को आँखों पहले आँखों से चालू करता हूँ। आँखों में धुंधलापन दिखना या फिर आँखें लाल होना या नहीं दिखना, एक चीज़। दूसरी चीज़ नाक, जो मैंने नाक बोला था, नाक से काला डिस्चार्ज जो बोलते ब्लैक डिस्चार्ज जो रहना वो निकलना, या फिर कंजेशन बंद हो जाना नाक, और या फिर नाक के नीचे या बाजू में स्वेलिंग आना। वही सेम चेहरे में भी वही बोलूँगा कि चेहरे पे कहीं स्वेलिंग आ रही, सूजन आ रही, स्वेलिंग का मतलब सूजन आ रही है, कहीं लालपन आ रहा है, तो वो भी एक कारण रहता है। और जो हम लोग बोलते हैं कि किसी को पोस्ट कोविड या फिर सिर बहुत दर्द होता है, तो ये सब चीज़ें, ये सिम्टम्स पहचानने लायक होता है। तो वापस मैं बोलना चाहूँगा, हेडेक, सीवियर हेडेक मतलब सर दर्द होना, नाक से काला पानी निकलना, नाक कंजेशन होना, कहीं पे सूजन होना आँखों के नीचे, नाक के नीचे, तो ये सब चीज़ें से आपको पहचानना पड़ेगा कि और तो म्यूकोरमाइकोसिस है। जी, हार्ट संबंधी जो व्यक्ति है इसमें कोविड को लेकर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या कहना है? बेसिकली कोविड में वापस एक बार बोलना चाहूँगा, कोविड में हम लोग, मैंने बोला है कि कोविड ये जो जितने भी वेरिएंट्स आ रहे हैं, अभी डेल्टा है जिसके पहले भी जो भी वेरिएंट्स थे, तो जनरली डायरेक्ट जाके आपके लंग्स पे अफेक्ट करते हैं। तो और दूसरा चीज़ रहता है इनका कि जो डी डाइमर लेवल बोलते हैं हम लोग, खून गाढ़ा होना, तो ये भी बहुत कॉज कर रहा है। इस वजह से हार्ट अटैक के चांसेस कोविड पेशेंट में बहुत ज़्यादा कॉमन बढ़ गए। नॉट इवन हार्ट अटैक, पैरालिसिस के भी चांसेस बहुत कॉमन देखे। जैसे हमारे पेशेंट्स में भी हमने देखा है कि एडमिशन के दौरान किसी को पैरालिसिस हुआ है, किसी को हार्ट अटैक आया, क्योंकि इसकी वजह से इसका यही कारण है कि कोविड का जो वेरिएंट है उसमें डी डाइमर जो बोलते हैं खून गाढ़ा होना, वो बहुत बढ़ जाता है। बेसिकली वही वापस नियमित शुगर बीपी बराबर कंट्रोल रखना चाहिए उनका। कहीं पे भी अपने को अगर लगता है कि चलने में दम आ रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो तुरंत जाके डॉक्टर से संपर्क करें। इस बार ऐसा हो सकता है कि आपको स्वेटिंग आ सकता है, कि थोड़ा सा चलने में दम आ रहा है, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमको लगता है कि ये कोविड हो गया है तो बस सब खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कोविड के बाद भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है जो हम लोग को देखने में आ रहे हैं। अराउंड OPD प्लस IPD मिला के मोर देन 1000 पेशेंट्स मैंने देखे हैं, अराउंड 650 तो IPD मैंने देखी है, और वो वही इक्वल अमाउंट OPD भी देखी है मैंने। तो बस बहुत लास्ट टाइम तो बहुत डर का माहौल था, बेड्स नहीं थे, जो भी कुछ था, तो होप सो कि अभी इस बार कुछ ऐसा ना हो। डेल्टा प्लस करके वेरिएंट, डेल्टा प्लस करके वेरिएंट आया हुआ है, जिसको तीसरी लहर का नाम दिया जा रहा है। अब तक महाराष्ट्र में 21 के लगभग लोग इससे ग्रसित हो चुके हैं। क्या कहेंगे आप तीसरी लहर के बारे में? बेसिकली ये जो डेल्टा प्लस डेल्टा, ये सब म्यूटेशंस, वायरस के म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। तो अभी जो डेल्टा प्लस जो बोल रहे हैं हम लोग, जो सेकेंड वेव जनरली कॉज था, मतलब जिसका कारण था डेल्टा वायरस की वजह से, और अभी वापस म्यूटेशन हुआ है डेल्टा प्लस।
तो ऑब्वियसली क्यों हो सकता है, क्योंकि हमने वापस मतलब खबरदारी जिस तरह से नहीं ली है जिस तरह लेना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने जैसे ओपन किया है तो सब मुझे लगता है कि शादी में सब लोग 200-300 लोग हैं, मार्केट में 200-400 लोग हैं, मतलब अपन फिर वापस उसको बुला रहे कि आओ, आमंत्रित कर रहे कि तुरंत आओ हमारे पास और अटैक करो। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ना सेकेंड वेव गया है ना थर्ड वेव आया है, पर हम लोग अभी इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है बच्चों पर खास करके असर कर रहा है, और ऐसा भी बताया जाता है कि तीसरी वेव बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता है ऐसा थर्ड वेव बच्चों पे ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है। मुझे बस यही लगता है कि वैक्सीनेशन अभी तक मुझे लगता है अराउंड 10-15% हुआ है ऑल ओवर इंडिया, और 80% लोग अभी भी वैक्सीनेशन से वंचित है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से यही एक मेन कारण है कि सब एक्सपोज हो सकते हैं। मुझे लगता है कि वैक्सीन बहुत ही सेफ तरीका है, और ये आज से हज़ारों साल पहले से देश में चलते आ रहा है। इसके पहले भी पोलियो वैक्सीन था, सब बहुत सारे चिकन पॉक्स वैक्सीन था, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन था। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों को भ्रमित करने की बात है। मुझे लगता है वैक्सीनेशन सेफ प्रोग्राम है। मैंने भी 2 वैक्सीन लिए, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मेरे घर में भी सब लोगों ने लिया, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो आप वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए। सर, अगर आपके बारे में अगर बात की जाए, आपकी डॉक्टर की लाइफ जर्नी कुछ अलग तरीके की थी। चंद्रपुर जिला के गांव से लेकर आपने मुंबई तक किया और अलग अलग जगह आपने सर्विस दी। किस तरह का समय रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे चैलेंजेस तो डॉक्टर्स के लिए सेम है, भले वो छोटा गांव हो या फिर मुंबई हो, तो बस डॉक्टर्स को हर वक्त प्रूव करना पड़ता है, और वही है। बाकी वही दूर हमारी मतलब क्या बोलेंगे, मतलब हम लोग बता नहीं सकते। हमारे लिए दुख की बात है कि हम लोग 100 पेशेंट सही करते हैं, पर एक आध पेशेंट किसी का भी बिगड़ सकता है, तो वो तो लाइफ का पार्ट है। आपने मुंबई में कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में की अपनी सर्विस प्रोवाइड की है, जहाँ बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बहुत बड़े बड़े रिच पर्सन्स लोग और चपरासी तक के वहाँ पे आपने ट्रीटमेंट किए। और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा सर मुंबई का? नहीं, मुझे मुंबई में बहुत कुछ सीखने को मिला है। कोकिलाबेन अंबानी में मेरे पास काफ़ी फिल्म स्टार्स भी थे, काफ़ी मतलब अच्छी जनता भी थी, गरीब जनता भी थी, जो भी था, पर अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे आज में जो भी कॉन्फिडेंस मुझ में आया है, मुझे लगता है कोकिलाबेन अंबानी की वजह से। उसके बाद इतना बड़ा करने के बावजूद भी आप अपने नेटिव प्लेस में आके अभी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या संदेश आप अपने नेटिव प्लेस के लोगों को देना चाहिए? मैं बस अपने माँ बाप की वजह से इधर आया था। मैं अपने नेटिव प्लेस को यही बोलना चाहूँगा कि गाँव का आदमी गाँव में सर्विस देना चाहिए। अभी प्रथा हो गई कि गाँव से बस कोसों दूर लोग जाते रहते, तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है माहौल सिटी से गाँव की तरफ। तो सर्विस देना चाहिए, लोगों को बहुत ज़रूरत है अच्छे डॉक्टर्स की, अच्छे नॉलेज की और अच्छे सब परामर्श की। एक आखिरी सवाल सर मेरा, कोविड को ध्यान में रखते हुए जो नॉन कोविड पेशेंट है वो बहुत डरे हुए हैं, अपना ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं करा पा रहे हैं, एक रेगुलर चेकअप जो होता है वो नहीं करा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना। तो ऐसे लोगों को क्या आप संदेश देंगे, और ऐसे लोगों के लिए चिलावर हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है? अभी हमने बेसिकली अभी तो 1 महीने से तो मुझे कोई कोविड के पेशेंट दिख नहीं रहे, और हम लोग डेली सुबह शाम सैनिटाइज होता है पेशेंट्स को, इवन मास्क के साथ ही एंट्री रहती है, और डिस्टेंस मेंटेन भी करते हैं। तो अभी पूरा सेफ है, आप आ सकते हो, और हम लोग जितना और प्रोटेक्शन कर सकते हैं तो वो करेंगे। हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ECG से लेके 2D इको से लेके TMT से लेके सब कुछ है, सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, IPD और ICU सब कुछ है हमारे पास, तो आप आ सकते हैं। मैं बस थर्ड वेव के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि वापस अपना प्रिवेंशन करिए अच्छे से, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क प्रॉपर पहनिए। आप कहीं और पार्टीज़ हो या फिर मैरिज हो या फिर यहाँ पे जाने से डरिए, और जितना हो सके एक दूसरे की सेवा करिए, हेल्प करिए। बहुत लोगों को ज़रूरत है, गरीब लोगों को। आप एक भी लोगों ने एक को हेल्प किया तो बहुत अच्छा होगा। और वही बोलना चाहूँगा, मेरे पास जो सीरियस पेशेंट्स थे, जो वेंटिलेटर के पेशेंट्स थे, जो बाईपैप के पेशेंट्स थे, जो हाई ऑक्सीजन के पेशेंट्स थे, तो वो जब ठीक होने के बाद मुझे पूछने आते थे कि सर क्या करना चाहिए, मुझे क्या करूँ। तो मैंने बोला ये आपका दूसरा जन्म है, आप बस पेड़ लगा दो और अच्छे उसको बच्चों के जैसे पालो। तो मेरा यही संदेश है कि पेड़ लगाओ और ज़्यादा ग्रीनरी रखो। चिल्लावर हॉस्पिटल चंद्रपुर की ओर से आप सबको आग्रह करता हूँ, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट और चंद्रपुर के सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि जो कोविड जिसको हुआ है या जिसको नहीं भी हुआ है, उन सभी ने एक पेड़ ज़रूर लगाइए, क्योंकि हमने देखा है कि कोविड के वक्त कितने ऑक्सीजन की किल्लत थी। मेरे ख्याल से ऐसे अभी जो डेल्टा दिख रहा है, फिर डेल्टा प्लस आएगा, फिर वेव 3 आएगा, वेव 4 आएगा, तो ऑक्सीजन की किल्लत तो रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी ने मिलके 1-1 या 2 पेड़ लगाए तो शायद तक ऑक्सीजन की किल्लत ना हो।
और यही सबसे मेरी अनुरोध है। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।